महान जिन चले हमारे ध्यान में, मंगलमय मंगल करण बीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंता दिवान। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के चौथे अध्याय के आधार पर आश्रव तत्व के संदर्भ में अनादिकालीन भूल किस प्रकार की है, इसकी चर्चा यहाँ पर चल रही है। अब हम इसके बारे में यदि गृहीत और अगृहीत के बारे में विचार करेंगे तो गृहीत हम ये मानेंगे कि जो स्थूल गृहीत मिथ्यात्व है ना, जो हमारे मनुष्य गति में कुगुरु कुदेव कुशास्त्र के निमित्त से होता है, वो जो उनके निमित्त से राग में धर्म मानने की हमारी बुद्धि है, वो गृहीत मिथ्यात्व में जाएगा। क्योंकि उन धर्मों में जो वीतरागी धर्म नहीं है, राग को ही सबसे बड़ा धर्म माना गया है। और राग शब्द में बार बार बोल रहा हूं, लेकिन और जरा स्पष्ट करूं ना, तो भक्ति को ही सबसे बड़ा धर्म माना है, मुक्ति का कारण माना, और भक्ति राग है। बस तुम तो भगवान की शरण में चले जाओ और भगवान की भक्ति करो, भगवान को समर्पित हो जाओ, भगवान तुम्हारा कल्याण कर देंगे। तो ये राग में धर्म मानना हुआ ना। और अपन तो ये कहते भगवान से भी राग तोड़ो, वीतरागी बनो, तो तुम्हें धर्म होगा। तो ये तो गृहीत में जाएगा। और अगृहीत में क्या है कि आत्मा में ज्ञान और राग दोनों चीजें हैं। राग है आश्रव भाव, है ना, और ज्ञान है वीतराग भाव, निराश्रव भाव। तो उन दोनों भावों में एक सा अपनापन स्थापित करता है, ये आश्रव तत्व संबंधी भूल है। देखो पढ़ते हैं अपन, तथा इस जीव को मोह के उदय से मिथ्यात्व कसायादि भाव होते हैं, उनको अपना स्वभाव मानता है, कर्मोपाधि से हुए नहीं जानता। दर्शन ज्ञान उपयोग और ये आश्रव भाव इनको एक मानता है, क्योंकि इनका आधारभूत तो एक आत्मा है और इनका परिणमन एक ही काल में होता है, इसलिए इसे भिन्नपना भाषित नहीं होता। और भिन्नपना भाषित होने का कारण जो विचार है, सो मिथ्या दर्शन के जोर से हो नहीं सकता। वो बात आ गई ना, पंक्ति द्वारा आ गई कि मिथ्या दर्शन के जोर से हो नहीं सकता। क्या कह रहे हैं कि ये आत्मा में राग भी पैदा होता है और ज्ञान भी पैदा होता है, और दोनों एक काल में पैदा होते हैं। हमको ऐसा लगता है बार बार कि दो काम एक साथ नहीं होते, दो काम एक साथ नहीं होते। दो काम नहीं, हर द्रव्य में अनंत काम एक साथ होते हैं। क्यों? मैं समझता हूं कि आपकी समझ में आ गई होगी मैं क्या कहना चाहता हूं, कि जितने गुण हैं उन प्रत्येक गुण में परिणमन होता है। तो ज्ञान गुण का जानना कार्य है, वो प्रति समय होता कि नहीं? दर्शन गुण का देखना कार्य है, वो प्रति समय होता कि नहीं? वीर गुण का जो शक्ति रूप कार्य है, वो प्रति समय है कि नहीं? सुख गुण का जो सुख या दुख रूप परिणमन कार्य है, वो प्रति समय है कि नहीं? तो जितने गुण हैं उन सब की एक एक पर्याय प्रति समय मौजूद है, और प्रत्येक पर्याय का नाम कार्य है ना। अब हम बोलेंगे कि वो आत्मा का जो परिणमन है एक ज्ञान गुणादि गुणों का, तो उस गुण का कर्ता, उस परिणमन का कर्ता कौन? तो अपन गुण की अपेक्षा बात करेंगे तो कहेंगे मति ज्ञान का कर्ता ज्ञान गुण, उपादान की अपेक्षा निमित्त की बात तो नहीं ना। तो ऐसे अनंत गुणों के अनंत कर्ता हो जाएंगे। लेकिन सवाल तो आत्मा का है, तो हम ज्ञान का कर्ता भी आत्मा को कहेंगे, श्रद्धा का कर्ता भी आत्मा को कहेंगे, और हर गुण के परिणमन का कर्ता आत्मा को कहेंगे ना। तो ये आत्मा एक हुआ कर्ता, और अनंत गुणों के परिणमन एक एक, वो एक एक अनंत हुए कार्य। तो अनंत कार्य भगवान आत्मा एक साथ प्रति समय अनादिकाल से कर रहा है, और अनंत काल तक करेगा, कभी थकेगा नहीं।
जैसे हार्ट है ना 24 घंटा चलता है और एक समय को एक सेकंड को भी बंद हुआ तो समझ लो मरे। एक समय को भी किसी गुण का परिणमन खत्म हुआ तो समझ लो आत्मा ही खत्म हो जाएगा, वो होगा नहीं कभी। तो अनंत कार्य करता है प्रत्येक जो प्रति समय। पुद्गल भी ऐसा ही है, उसका जो रस गुण है वो खट्टा मीठा किसी न किसी रूप परिणमित होता है, गंध गुण है, अलग अलग गुण है ना, वो अनंत गुण सबके से उस पुद्गल के। तो ऐसा प्रत्येक द्रव्य प्रति समय अनंत कार्य करते हैं। तो एक समय को भी आज तक उनने कभी छुट्टी नहीं ली। तो इतने काम करते हैं, संडे की तो छुट्टी मिलनी चाहिए ना। एक समय को भी अनादिकाल से अनंत काल तक कभी अब तो मुझे काम नहीं करना पड़ेगा, क्यों? मैं पूछता हूं कि काम करना उसका, वो काम होना कहो तो करना कहो, करना और होने में क्या फर्क है भी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। तो वो जो काम जो करे तो अनंत कार्य प्रति समय करे तो उसका जीवन, वो एक समय भी वो काम बंद हो तो उसके मरण माने मौत, उसका अभाव हो जाएगा। ऐसा कभी होगा नहीं। एक कल्पना में समझने के लिए, यानी वो एक समय भी उसका कार्य नहीं रुकेगा। तो बोलो प्रत्येक वस्तु द्रव्य आत्मा अनंत कार्य प्रति समय कर रहा है कि नहीं। अब थकान क्यों नहीं होती, आराम क्यों नहीं मिलता है? कि भाई साहब थकान तो बोझा से होती है, उसे कार्य करने का बोझा थोड़ी है। ये कार्य माने ये परिणमन उसका सहज स्वभाव है, ये हो रहा है, इसलिए कहते करना नहीं है। क्यों? करने में वो थकान वाला जो पॉइंट जुड़ जाता है ना, इसलिए उसको होना कहते हैं। मजबूरी जुड़ जाती है ना, इसलिए उसका नाम है होना, करना नहीं। वास्तव में यदि कर्तृत्व गुण की अपेक्षा बात करें, परिणमन की, तो उसको करना ही बोलेंगे कि प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्याय का करता है और अपनी पर्याय अनंत है। एक ऐसी भी बात चलती है कि एक एक गुण की एक एक पर्याय, जैसे ज्ञान के मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान, तो ये तो गुण पर्याय है। और कहते सब अनंत गुणों की मिला दो और एक पर्याय कहो तो अनंत गुणों को मिलकर एक द्रव्य बनता है। तो अनंत गुणों की मिला के जो एक पर्याय होगी उसका नाम हो जाएगा द्रव्य पर्याय। ख्याल में है ना? हो गया ना? एक एक गुण की मिलाई तो गुण पर्याय कहलाई। तो सब गुणों की एक एक पर्याय मिला के और एक मिक्सर बनाओ और उसका नाम रखो एक पर्याय, तो उसे हम कह देंगे द्रव्य पर्याय। लेकिन ऐसा नहीं है, ये बात सही नहीं है। क्या तुम समझ रहे हैं? क्या क्यों नहीं है सही? क्योंकि जब द्रव्य पर्याय का भेद किया आचार्यों ने, तो समान जाति द्रव्य पर्याय और असमान जाति द्रव्य पर्याय ऐसे भेद किए। दो ही भेद है ना? क्यों? समझ में आए ना? तो समान जाति द्रव्य पर्याय का मतलब समझते हैं क्या है? कि दो एक जाति के द्रव्य मिलकर जो पर्याय होती है उसका नाम समान जाति द्रव्य पर्याय। जैसे दो पुद्गल परमाणु मिले, स्कंद बना जी, ये समान जाति द्रव्य पर्याय है। ये समान तो अनंत पुद्गल परमाणुओं को मिलकर के बनी ना, तो एक जाति के अनंत पुद्गल द्रव्य और उनकी ये पर्याय, ये समान जाति द्रव्य पर्याय। और एक मैं पंडित हुकुमचंद, ये मनुष्य, ये असमान जाति द्रव्य पर्याय। क्यों? कि एक तो चेतन जाति का द्रव्य आत्मा और बाकी के अचेतन जाति, और इन दोनों को तो असमान जाति कि मिलके जो मिली है मनुष्य पर्याय, तो इसको बोलते असमान जाति द्रव्य पर्याय। अब वो जो तुम कह रहे हो सब गुणों की मिलके एक कह दो, उसका क्या नाम है बताओ? कौन सी द्रव्य पर्याय है? आता है कि नहीं? प्रदीप जी ख्याल में आई ना बात? तो ये वास्तव में इस द्रव्य पर्याय जिसका नाम कहा है, इसी को दूसरा नाम व्यंजन पर्याय भी है। और वो क्यों है वो भी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। पहले इसको समझ लो। वो वास्तव में द्रव्य की पर्याय एक द्रव्य की पर्याय नहीं है,
वो तो अनेक द्रव्य पर्याय है। एक द्रव्य की पर्याय तो गुण पर्याय ही कहलाती है, उसका नाम तो गुण ही पर्याय है। केवल ज्ञान, मति ज्ञान, ये सब गुण पर्याय हैं। और वो आत्मा की बोलो तो सिद्ध पर्याय। समझे ना मुझे? वो एक द्रव्य की है ना। आप सुनिए ना आज ने वो ये तो जो बोला है, तो ये तो इनके भेद तो ऐसे किए। और इसका नाम व्यंजन पर्याय क्यों है? कैलाश चंद्र जी, द्रव्य पर्याय का दूसरा नाम व्यंजन पर्याय क्यों है? इसलिए है कि व्यंजन पर्याय की परिभाषा आपने पढ़ी होगी। ये सब सुबह का विषय है कि पर्याय किसे कहते जो दृष्टि के विषय में शामिल नहीं है। देखो क्या बात चल रही है। व्यंजन पर्याय किसे क्यों कहते हैं? इसका नाम, इसी द्रव्य पर्याय का दूसरा नाम है व्यंजन पर्याय। उसका नाम व्यंजन पर्याय क्यों है कमल जी? व्यंजन पर्याय की परिभाषा क्या पढ़ी थी आपने? कि प्रदेशत्व गुण के विकार को व्यंजन पर्याय कहते हैं। इसमें ऐसा लगता है कि ये भी गुण पर्याय है, क्योंकि प्रदेशत्व गुण के विकार को व्यंजन पर्याय कहते हैं। तो प्रदेश गुण का परिणमन हुआ ना, नहीं लगता ये गुण पर्याय है, लेकिन ये ऐसा नहीं है, तो द्रव्य पर्याय है और अनेक द्रव्यों की मिली हुई पर्याय है। एक तो इसका नाम व्यंजन पर्याय क्यों, और दूसरा प्रदेशत्व गुण के विकार को व्यंजन पर्याय कहते हैं, ये परिभाषा क्यों? इसमें सब एक एक में हेतु है। उसमें हेतु क्या है सुनो। व्यंजन बोलते हैं आकार को, तो इसमें आकार की मुख्यता है। मनुष्याकार, इसमें वो मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, ऐसे ज्ञान उसकी मुख्यता नहीं है। इसमें आकार की मुख्यता है, इसलिए तो इसका नाम है व्यंजन पर्याय। अब ये कहते हैं कि जो आत्मा किस आकार में रहता है, कोई द्रव्य, तो कहते हैं उसमें एक प्रदेशत्व नाम का गुण है, उसके कारण ये अनेक आकार धारण करता है। तो देह प्रमाण आकार धारण करता है ना, तो इसकी वजह से उसे व्यंजन पर्याय को प्रदेशत्व गुण के विकार को कहते हैं। माने ये कि आत्मा का उसमें क्या योगदान है, तो फिर प्रदेशत्व गुण ने उस वो आकार धारण किया है। प्रदेशत्व गुण के कारण जो आकार मनुष्य में असमान जाति द्रव्यों ने मिलकर बनाया है, वास्तव में वो द्रव्य पर्याय है, व्यंजन पर्याय। ख्याल में है ना? तो ये जो सारा जो मिथ्यात्व का डिपेंड है, वो सब व्यंजन पर्याय पर डिपेंड है, माने वो द्रव्य पर्याय पर डिपेंड है। यानी मैं मनुष्य हूं, मैं देव हूं, मैं नारकी हूं, और ये समय साल में आए ना अन्य अन्य का बोल, तो आत्मा अनन्य है और आत्मा अन्य अन्य है। उसका क्या अर्थ है? तो कहते हैं मैं मनुष्य हूं, मैं त्रिंश हूं, मैं नारकी हूं, ये है अन्य अन्य, और अनन्य है। इन सब में एक जीव है, उसका नाम है अनन्य। तो ये जो अनन्य वाला बोल है, वो व्यंजन पर्याय के निषेध का बोल है। वो भी पर्याय के निषेध का बोल है, लेकिन वो व्यंजन पर्याय के निषेध का बोल है। अन्य जी, और गुण पर्याय का दूसरा नाम अर्थ पर्याय भी है। अर्थ किसे कहते हैं? अर्थो खलु द्रव्यमयो। द्रव्य को द्रव्य, देखो फिर कहता हूं, पर्याय गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं, और गुण और पर्याय वाला हो वो द्रव्य कहलाता है। और अर्थ क्या कहलाता है? कि द्रव्य गुण पर्याय वाला जो हो उसे अर्थ कहते हैं। ये परिभाषा है प्रवचनसार में। समझ में आया ना? कुछ नहीं आई होगी समझ में। दो तीन तो पढ़ी हैं आपने कि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। क्यों? और गुण और पर्याय वाला बाण होता वो द्रव्य, गुण पर्याय व द्रव्यम, ये भी पढ़ा है कि नहीं? लेकिन इस पे ध्यान नहीं गया आपको। पढ़ा तो है कि द्रव्य, गुण और पर्याय, ये तीनों को मिलाओ तो उसका नाम होता है अर्थ। कहां लिखा अतल जी? अथो खलु द्रव्यमयो
अर्थ क्या है कि जो द्रव्यमय हो, और द्रव्य क्या है कि गुण प्रज्ञानी भरयानी, जो गुण और पर्याय वाला हो। तो गुण और पर्याय वाला हुआ द्रव्य, और द्रव्य गुण और पर्याय तीनों हो गए, और ये तीनों को मिलाए तो उसको बोलते हैं अर्थ। तो उसको कहा गुण पर्याय को कहा अर्थ पर्याय, तो वो तो द्रव्य से भी बड़ा होगी। अभी हम क्या समझते हैं, गुण तो एक है, उसकी पर्याय को गुण पर्याय कहते हैं, और द्रव्य तो अनंत गुणों का पिंड है, तो अनंत गुणों के पिंड की द्रव्य पर्याय, द्रव्य पर्याय जरा बड़ी होती होगी और गुण पर्याय थोड़ी छोटी। अरे गुण पर्याय तो अर्थ पर्याय है, जिसमें द्रव्य गुण पर्याय तीनों ही शामिल है। समझ में आया नहीं? पर ना प्रत्यंसार पंचास्तिका सब है उसमें। मैं क्या कहना चाहता हूं कि हम उसको अकेले गुण की पर्याय समझ रहे नहीं, वो अर्थ पर्याय है, वो द्रव्य की पर्याय भी है। तो एक दो द्रव्यों का मिक्सर नहीं किया, न समान जाति न असमान जाति, तो वो सब अर्थ पर्याय है। चाहे वो द्रव्य की हो, चाहे वो गुण की हो, चाहे वो पर्याय की पर्याय हो। मैं समझ में ना, वो उसका पेटा इस तरह से बनेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि वो दृष्टि के विषय में कौन सी पर्याय नहीं है, वो मुख्यता इसकी है, नंबर 1 पे ये है। कौन सी? जिसे असमान जाति द्रव्य पर्याय कहते हैं। अटोरमल जी ने तो कदम कर मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी लिखा, और समय सार में भी तो आता ही है। और जो वो है ना सम्यक ज्ञान चंद्रिका, तो उसमें जो उन्होंने प्रशस्ति लिखी और उसमें जो अपना परिचय दिया, और उस परिचय में भी ये बात उन्होंने लिखी। क्या लिखी उन्होंने भाई? क्या? मैं हूं, मैं आत्म अरूप उद्गल खंड, मिलकी भयो परस पर बंध। मैं तो एक आत्मा हूं, और ये पुद्गल का स्कंध है। ये पन्ने इसमें पढ़ा था ना। और इनके मिलके भया परस्पर बंध, ये मिलके एक पिंड बन गया है ना। सो असमान जाति पर्याय, उसको शास्त्रीय भाषा में असमान जातीय पर्याय कहते हैं। और फिर क्या कहते हैं, और उसको शास्त्रीय भाषा में तो असमान जातीय पर्याय कहते हैं, और ये जगत उसे टोडरमल कहता है। सुअसमान जाति पर्याय उपजो टोडर, वह असमान जाति पर्याय जो है वो मानुष पर्याय है। और सारे लोग ने कहते हैं, सारे कुटुंब तब कुटुंब को मेलो भयो, क्या है? ताम नाम धर्यो तिन हर्षित होए, टोडर मल्ल कहे सब कोई। बस उनने मिला करके इसका नाम टोडर मल्ल रख दिया। मैं काय को टोडर फोडर बनूं? मैं नहीं इसमें, मैं तो एक आत्म हूं। इस पूरी पार्टी में मैं एक आत्मा हूं, और ये सारे जगत ने इसको टोडरमल कह दिया। तो मैं टोडरमल नहीं हूं। वो टोडरमल जिसको जगत ने कहा, उसमें मेरा हिस्सा क्या है? वो अकेला आत्मा वाला मेरा हिस्सा है। और फिर क्या लिखा है? उसमें आगे ये लिखा है कि मैं धीरे धीरे बढ़त भयो निज काल गमाए, कि मैं बढ़ा। तो बढ़ना माने क्या? तरक्की करी मैंने, तो छोटे बड़ा हो गया बूढ़ा। माने बढ़ा माने काल को गमाया। बढ़त भयो तिन काल गमाए, बढ़ने का अर्थ है काल को गमाना। देखो यहां पेज नंबर देख लो 22 है। क्या है? मैं आत्म अरूप उद्गल खंड, मिलके भयो परस्पर बंध, सो असमान जाति पर्याय उपजो मानुष नाम कहाय। मात गर्भ में सो पर्याय, कौन? जिसे मनुष्य कहते हैं, वो असमान जाति द्रव्य पर्याय। करके पूर्ण अंग सुभाय, पूर्ण हुई गर्भ में, और बाहर निकसी
प्रकट जब भयो तब कुटुंब को भेलो भयो, एक कुटुंबी लोग इकट्ठे हो गए। नाम धरो तिन हर्षित होए, टोडर मल्ल कहें सब कोए, ऐसो यह मानुष पर्याय बधत भयो, निज काल गमाए। बच्चा तो बहुत बड़ा हो गया, बड़ा हो गया मैंने क्या वर्ष का हो गया? 10 वर्ष का, मैंने 10 वर्ष का काल इसने मुफ्त में गमा दिया। मैंने तरक्की काल का नाम है, काल गमाने का नाम तरक्की है। वो लक्ष्मण ने भी ऐसा कहा था कि जब वहां वो बैठा था ना, सीता और राम की पंचवटी में ड्यूटी दे रहा था, वे सो रहे थे आराम से, और जी दरवाजे में बैठे बैठे चौकीदारी कर रहा था। तो उसको सोचता है, तो मैथिली सन गुप्त के शब्दों में वो 2 बातें कहता है कि भाई क्या है, यदि परिवर्तन ही उन्नति है तो हम भी बढ़ते जाते हैं। कि उन्नति माने क्या, तरक्की माने क्या, प्रोग्रेस माने क्या? हमें तरक्की करो, तरक्की करो, उन्नति करो, हमने बहुत उन्नति की, तुमने बहुत उन्नति की, क्यों? तो तरक्की किसे कहते हैं? वो खुद परिभाषा बनाता है कि परिवर्तन का नाम तरक्की है। वो ऐसा, यदि बदलने का नाम तरक्की है, जब बहुत बदल गए तुम, कहां साधारण से आदमी थे, कहां एक मास्टर के लड़के, कहां प्रधानमंत्री बन गए अटल बिहारी वाजपेयी, उनके बाप 8वीं क्लास में पढ़ाते थे, एक स्कूल में, मिडिल स्कूल में अध्यापक थे। बड़ी बड़ी तरक्की की। तरक्की क्या की? मैंने परिवर्तन हुआ ना, बहुत बदल गए, तो परिवर्तन का नाम ही तरक्की है ना। तो हम तो तरक्की कर रहे, क्या मतलब कि हम राज छोड़ के जंगल में आ गए, माने हम राजा से भिखारी बन गए, तो परिवर्तन तो हुआ ना। तो ये अवनति है कि उन्नति? यदि परिवर्तन ही उन्नति है तो हम भी बढ़ते जाते हैं। हम 1 वर्ष बढ़ गए ना, 25 वर्ष से 26 वर्ष के हो गए ना, क्यों? यदि बदलने का नाम ही तरक्की है, वो कह रहा है, तो हर आदमी निरंतर बदल ही रहा है। तो रमन जी जरा और आगे कह रहे इसी बात को कि बढ़ने का मतलब है काल गंवाना। बोलो अभय कुमार जी, कितने वर्ष की उम्र हो गई आपकी? 58। बस 58 वर्ष ही गंवाए, हम आपसे आगे हैं, हम 65 गंवा चुके हैं। बदत भयो निज काल गमाए, देखो है ना। और देखो, अब देखे आगे मरम की बात, इस पर्याय विषय जो कोय, वो जो असमान जाति पर्याय है, देखन जानन हारो सोए। अब उसमें जो देखने जानने वाला तत्व है, ये काला गोरा तत्व नहीं, समझे ना, ये बोलने वाला तत्व नहीं, ये भाषण देने वाला तत्व नहीं, ये प्रवचन करने वाला तत्व नहीं, ये टोपी वाला नहीं, देखन जानने वाला जो है इसमें, इस पिंड के अंदर, मैं हूं जीव द्रव्य गुण, वो मैं हूं, वो देखने जानने वाला हूं, और उसका नाम है जीव द्रव्य। टोडर मल्ल नहीं है उसका नाम, और वो गुणों का राजा है। मैं हूं जीव द्रव्य गुण भूप, एक अनादि अनंत अनूप। अनादि अनंत काल की अखंडता रख ली, एक भाव की अखंडता आ गई। एक अनादि अनंत अनूप, अरूप अरूपी हूं। कर्म उदय को कारण पाए, और रागादिक होए हैं दुखदाय, ते मेरे औपाधिक भाव, और इनको बिन से मैं शिवराय। और एक बात वहां जो अपन पढ़ रहे थे ना, कि उसमें आत्मा में जो रागादिक भाव पैदा होते हैं वे तो विकारी भाव है, आश्रम भाव है, और जो ज्ञान भाव पैदा होते हैं वो निर्मल भाव है, वो आत्मा का स्वभाव है। तो उन आत्मा के स्वभाव को, इन विभावों को हम दोनों को एक जानते हैं, ये आश्रम तत्व की भूल है। अपन पेज नंबर कितना, 81-82 था ना, कितना? हाँ 82 पेज नंबर था ना। देखो, ज्ञान, दर्शन ज्ञान उपयोग और ये आश्रम भाव, उनको एक मानता है
क्योंकि इनका आधारभूत एक आत्मा, दोनों ही आत्मा में पैदा हुए, इस आधार पर दोनों को एक मान लेता है। दोनों ही आत्मा की पर्याय है, दोनों ही आत्मा में पैदा हुए, इस आधार पर दोनों को एक मान लेता है। इनका परिणमन एक ही काल में होता है, इसलिए और एक मानने का इसको हेतु मिल जाता है, दोनों एक साथ पैदा। ये जो बात अपन ने यहाँ एक ही काल में होता है ना, इसके लिए मैंने आपको ये बात बताई थी कि अनंत गुण है, एक ही द्रव्य का ये परिणमन हो रहा है, तो अनंत कार्य हो गए। तो आत्मा ने एक ही समय में वो राग भी पैदा किया और उसी समय में ज्ञान भी पैदा किया। तो दो कार्य एक साथ कर सकता है आत्मा, ऐसा नहीं कर सकता, अनंत कर सकता है। जो हमारे दिमाग में घुस गया ना कि एक समय में एक ही कार्य, एक समय में एक ही कार्य, एक समय में एक ही कार्य, ऐसा नहीं है। एक समय में एक ही जानना, एक समय में एक ही कार्य, ये घुस गया है, ये नहीं है। देखो अनंत कार्य एक साथ निकलते हैं। गुस्सा भी आता कि नहीं आता? देखो मैं बताता हूं, क्रोध और ज्ञान दोनों एक साथ कैसे रहते हैं। और हम तो ये कहते क्रोध तो अंधा होता है, ज्ञान में सब भूल जाता है। जब गुस्सा आता है, जब ज्ञान आता है तो गुस्सा गायब हो जाता है। अभी अपन ने ये पढ़ा है, अब मैं आपको पढ़ाता हूं कि किसी को गुस्सा आया और उसने उठाकर पत्थर से मारने के लिए दौड़ा। क्या गुस्से में आग बबूला हो गया, उसे पत्थर से मारने के लिए दौड़ा। इतने में कोई आदमी बीच में आ गया, अरे क्या करता है, नहीं पत्थर नहीं मारना। तो वो हाथ पकड़ कहता है तू हट जा, नहीं तो तेरे को लग जाएगी, तो उसे मारना है। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि जिस वक्त गुस्सा आ रहा है, वो मार रहा है पत्थर, उस वक्त ज्ञान गायब हुआ, ज्ञान है कि नहीं है? उसे यह है कि इसे मारना है, इसे नहीं मारना है, उससे तू हट जा, तुझे न लग जाए। बोलो ज्ञान कायम है कि नहीं? और उसी वक्त क्रोध भी कायम है। यदि वो ज्ञान कायम है और क्रोध उससे भगता होता तो वो गुस्सा नहीं रहना चाहिए था। और गुस्सा भी कायम है और क्रोध भी कायम है, क्रोध भी कायम है और ज्ञान भी कायम है। क्यों नहीं होगा? वो ज्ञान गुण से हो रहा है, क्रोध सात गुण में हो रहा है परिणमन। और अनंत गुण है, और अनंत गुणों का अधिष्ठाता आत्मा एक है अभेद रूप से, तो दोनों का कर्ता आत्मा है। अभी ज्ञानी अज्ञानी की बात छोड़ देना कि वो ज्ञानी करता है कि अज्ञानी करता है कि नहीं, वो बात नहीं है। वो तो समय सार की उस दूसरा प्रकरण की बात है। ये तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक ये है कि अपने जो पर्याय है उसका कर्ता दी, यह परिणमति सा कर्ता, बस ये नियम लगाना है। यहाँ यह परिणमति, ये भी समय सार का कलश है। यह परिणमति सा कर्ता यत परिणामम भवेत तत्कर्म, यह परिणति क्रिया सा उत्तरतयो अभिन्नतया। क्या कहते? देखो क्या लिखा समय सार कलश में कि ये जो परिणमित होता है वो करता है, जो परिणमन है वो कार्य है, जो परिणति है वो क्रिया है, और ये तीनों निश्चय से अभिन्न हैं, व्यवहार से अभिन्न नहीं है। ये तीनों निश्चय से अभिन्न है। अब राग के परिणमन में भी यही लगेगा कि राग के परिणमन का कर्ता मैं हूं। अब यहां वो क्या कह रहे हैं कि चूंकि ये तो विकार भाव है और वो स्वभाव भाव है, तो विकार से भगवान आत्मा भिन्न है और स्वभाव से भिन्न नहीं है। जो अचल जी आज सुबह के प्रवचन में बता रहे थे ना, 5 बजे चलित लेते ना, 5 बजे 5:30 बजे, वो स्वभाव मात्रम किल वस्तु, कि वस्तु तो स्वभाव मात्र को कहते हैं, विभाव को वस्तु कहते ही नहीं। और ज्ञान से भवनम ही आत्मा, और ज्ञान का होना वो आत्मा है, वो वस्तु है। तो राग तो आया नहीं ना उसमें, वो तो विभाव है। तो कहते ये जो विभाव है वो मैं नहीं हूं और स्वभाव है वो मैं हूं, ये भेद विज्ञान नहीं है उसे अनादिकाल से, इसलिए जो अघीत मिथ्यात्व है। ये किसी कुगुरु ने नहीं समझाया है। यदि कुगुरु के समझा करके ये बात होती, समझ में आया ना आपके में, तो वो गीत में चली जाती थी। देखो मैंने बोला कि भाई आपने इसकी जरूरत है अन्ना जी को, इसके लिए 11,000 रुपये मेरे लिख लो। और फिर और ने कहा तो सबने 1100 लिखवाए, मेरी बराबरी बारे के थे, सबने 1100 लिखवाए। तो उसी वक्त मेरे मन में आ गया अपन गलती करके आ गया, 10,000 में अपन 1100 लिखा दे तो अभी चलता था। 1 सेकंड में ये कौन से कुकुर में भड़काया, कौन से शास्त्र पढ़ करके गुस्सा ये बात लोभ आया। तो ये लोभ अंदर से ही आया है, ये अग्रित है। समझ में ना, ये जो तुम्हारा भाव बदला वो अग्रित हुआ। और अब
कि बाद में बाहर निकले, अब तुम्हें अकल तो है नहीं, क्या जरूरत थी 11,000 की, 1100 बोलते तो ही काम चलते। तब अकल आई क्या हाँ गलती, अब दूंगा तो मैं ही, तो ये गृहीत हो गया। समझ आए ना, बात एक ही है। वो कब अगृहीत होगी और कब गृहीत हो जाएगी, जब उसमें पर का निमित्त मुख्य होगा तो वो गृहीत हो जाएगी, और पर का निमित्त मुख्य नहीं हुआ तो अगृहीत हो जाएगी। जो अनादिकालीन रागादिक में एकत्व बुद्धि है वो अगृहीत मिथ्यात्व है, आसक्त तत्व संबंधी भूल है। और जो गुरुओं ने समझाई है कि राग से आत्मा ही है, प्रेम तो करनी चाहिए, ऐसा ही है, वो तो अपना आत्मा का कर्तव्य है, और उससे हमने उस राग को धर्म माना तो वो गीत मिथ्यात्व हो जाएगा। यानी गीत और गीत का बारीक भेद करना है ना, है तो वही दो आश्रव, तो वही है रागादिक भाव, और उनको धर्म मानना वो मिथ्यात्व है। अब इनमें गीत और गीत का भेद करना है, और वही गीत है वही अगीत है, कोई दो तो है नहीं। तो उसमें जो कुल कुशास्त्र निमित्त हो और जो हमारी नई बुद्धि पूर्वक हमने स्वीकार किया हो तो वो गृहीत है, और सहज परिणति से वो जैसे लोभ की वृत्ति आदमी में सहज ही होती है, वो सब अगृहीत है। वो अनादिकाल से वो एक इंद्रिय में भी होती, दो इंद्रिय में भी होती, तीन इंद्रिय में भी होती, चार इंद्रिय में भी होती। और ये समझ जो पड़ोसी भड़काए वाली भड़कने वाली समझ तो सेनी पंचेंद्रिय में आती है। जब तक सेनी नहीं है हुआ है तब तक न समझाने से समझता है और न भड़काने से भड़कता है। ऐसा ही नहीं समझना है सेनी पंचेंद्रिय हो गए तुमने बहुत बड़ा तीर मान लिया है, वो भड़काने वाले हो गीत में था तो बोलते हैं बस। और समझाने वाले भड़काने वाले में क्या फर्क है? क्यों? होशियारी में और बदमाशी में कितना अंतर है? कुछ अंतर नहीं है। बुद्धि तो दोनों में चाहिए, चालाकी तो दोनों में चाहिए, क्लेवरनेस तो दोनों में चाहिए, लेकिन वो बुरे काम में लगे वो क्लेवरनेस तो उसको बदमाशी कहते हैं, और वही अच्छे काम में लगे तो उसे होशियारी कहते हैं। होशियारी और बदमाशी में ज्यादा फर्क नहीं है बुद्धि का। जिसमें बुद्धि नहीं है न वो होशियारी से कोई काम कर सकता है न बदमाशी कर सकता है। वो बदमाश भी बुद्धिमान है और होशियार भी बुद्धिमान है। मूर्ख के बस की न बुद्धिमानी है न बदमाशी है, न होशियारी है न बदमाशी है, कुछ बस की नहीं है उसके। ख्याल में आई ना? बस उसमें वो कैसे काम में लगा उसका फर्क है। ख्याल में आए ना? तो जब तक सेनी पंचेंद्रिय नहीं हुआ तो तब तक किसी के समझाने से समझता नहीं है, ये कमी है। तो एक फायदा भी है क्योंकि भड़काने से भड़कता भी नहीं है। क्यों? एक गाय भैंस को एक सुविधा है, शेर को एक सुविधा है कि वो हमारे समझाने से समझता नहीं है तो कोई कुगुरु से भड़का भी नहीं सकता है। तो फायदा ज्यादा है क्योंकि समझाने वाले तो बहुत कम है और भड़काने वाले बहुत ज्यादा है। वो अपनी बुद्धि की कमजोरी से खोटे निमित्तों से बचा हुआ है। तो भड़काने वाले से भड़क नहीं सकता, तो किसी को कोई उसको नहीं विरुद्ध हमारे विरुद्ध नहीं कर सकता है। कोई जाके उसे समझा दे कि तेरा शत्रु है, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो जो सहज वृत्ति है, जैसे सहज लोभ है ना अनादि कैसे, जैसे सहज क्रोध है अनादि से, ऐसे ही सहज मिथ्यात्व माने पर में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि भी वैसे ही सहज है। इस सहजता का नाम है अगृहीत मिथ्यात्व। और हम तो सहज शब्द को अकेला उसमें ही लगाते अनुभव में ही, और वो सहज 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 शब्द तो अच्छा होता है, सहजानंद। अरे सहज, इसमें भी सहजता है, विषय कसाय में भी सहजता है। जो चींटी है ना तो चीनी की तरफ अपने आप जाती है कि कैसे सहज ही जाती है, उसमें क्या है? किसी ने उसे सिखा दिया है, ट्रेनिंग दे दी है इसलिए वो जाती है, ऐसा नहीं है। 5 इंद्रियों के विषयों की प्रवृत्ति और 4 कसायों की प्रवृत्ति अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि के सहज ही होती है। देखो अकेला ज्ञानी सहज नहीं होता है, इस कसायों की प्रवृत्ति भी उसके सहज है और ज्ञान भी सहज है। और वो कहते हैं कि दोनों चूंकि एक ही आत्मा में पैदा होती हैं, इसलिए जो आत्मा दोनों में एक सी एकत्व बुद्धि कर लेता है, ये इसका अगृहीत आश्रव तत्व संबंधी भूल है।